गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आप देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ओवरहेड, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन का, दो टॉपिक हो चुके थे, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये थर्ड टॉपिक है और 16 मार्क्स में आपका ये पूरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब आपको टोटल आपको कॉस्ट निकालनी होती है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड की कितनी है। अगर आपको 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है किसी कॉस्ट सेंटर में, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगाना है या ऑफिस ओवरहेड कितना लगाना है ना। तो आपको एब्जॉर्ब करनी होती है टोटल कॉस्ट से, कि आपको निकालना होता है कि अगर आपकी 20,000 पूरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी इतनी कॉस्ट है, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड इतनी लगानी है। तो क्या बेस आप लेंगे जिसके बेस पर फैक्ट्री ओवरहेड निकाला जाएगा, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अब देखिए इसके कई मेथड हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किसका है? फैक्ट्री ओवरहेड का, कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड का एस्टिमेट लगाना है। तो उस एस्टिमेट के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मटेरियल मेथड। इट्स ए वेरी सिंपल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड ले लेते हैं एक डिपार्टमेंट के, है ना, और उसको डिवाइड करते हैं बाय द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो जो भी रेट आता है, जो परसेंटेज आती है या जो रेट आता है, उस परसेंट को या उस रेट को हम बेस मान लेते हैं और उसी के बेस पर किसी भी कॉस्ट सेंटर की जो है वो कॉस्ट निकाली जाती है ओवरहेड की। जैसे देखो एग्जांपल दिया, देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री। इन डिपार्टमेंट नंबर 2 फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर फाउंड। ये आपको मिले, डायरेक्ट मटेरियल है 10,000, डायरेक्ट लेबर 6,000, वर्क्स ओवरहेड 4,000। ये आपको दिया हुआ है पूरी फैक्ट्री का, ठीक है। तो इफ़ अ जॉब हैज़ बिन कंप्लीटेड इन जॉब नंबर 2, अब ये बता रहे हैं कि अगर जॉब नंबर 2 में अगर आपकी जॉब कंप्लीट हो गई, जिसमें 200 लगा डायरेक्ट मटेरियल, 100 है आपका डायरेक्ट लेबर, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। अब देखो समझो इसको फिर से, कि आपको टोटल फैक्ट्री के जो एक्सपेंडिचर हैं वो गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल 10,000, डायरेक्ट लेबर 6,000, ये आपको दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया हुआ है 4,000। इसके बेस पर आपको जो एक छोटी सी जॉब है, जॉब नंबर 2, उसके लिए आपको मटेरियल और लेबर तो दिया हुआ है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल आपका 10,000 है, डायरेक्ट लेबर आपका 6,000 है ना। तो वर्क्स ओवरहेड देखो कितना है, 4,000। तो हम क्या करेंगे, वर्क्स ओवरहेड जो आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय बेस ले रहे हैं हम डायरेक्ट मटेरियल को। डायरेक्ट मटेरियल आपका 10,000, तो 400 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, है ना। तो इस तरीके से जो है हम करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल आपने लेना है इसमें बेस, है ना। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल आपका है 10,000 और वर्क्स ओवरहेड को आपने ऊपर लेना है 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 40%। तो ये देखो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जो आपको दिया हुआ है वो देखो 200 आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का 40%, 200 का 40%, है ना। ये देखिए 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का आपने क्या लेना है, 40%। किस बेस पर लिया था हमने, कि आपका वर्क्स ओवरहेड जो आपको दिया हुआ था वो कितना था, 4,000, है ना। डायरेक्ट वर्क्स ओवरहेड 4,000 था और मटेरियल था 10,000। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये हमने लिया था 40%। अब जो आपको दिया हुआ है उसमें देखो यहाँ पर जो आपको मटेरियल दिया हुआ है ना, वो देखो कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। फैक्ट्री ओवरहेड आपको निकालना है। तो मटेरियल आपको दिया हुआ है कितना, 200। ये देखो ये 200 मटेरियल आपको दिया हुआ है जॉब नंबर 2 में। तो इसका 40% आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹80, है ना। तो ये देखो ये 80 रुपीज़ ये आ गया। तो ये हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हमने क्या निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड। इसी तरह से हम अब्जॉर्ब करते हैं कि हमको हमारे को कुछ बेस दिया होता है, उसी बेस पर हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ ओवरहेड, है ना। तो सेकंड मेथड देखिए, डायरेक्ट वेजेस मेथड। इसमें हम वेजेस को बेस लेते हैं, है ना। इसमें देखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का ही होता है एस्टिमेटेड, जो आपने एस्टिमेट किया हुआ है वो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखिए डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हम यहाँ पर लेबर कॉस्ट ले रहे हैं,
बेस आपका लेबर है तो लेबर आपने नीचे रखना है, इनटू 100 करके आपकी आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन ही था, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास जो था, वर्क्स ओवरहेड कितने हैं 4000 है ना, डायरेक्ट लेबर कितनी है 6000। तो आप लेबर के बेस पर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट लेबर है 6000 और डायरेक्ट मटेरियल ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड वो कितना है 4000 है ना। तो आप इस बेस पर जो है परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आपकी आएगी 4000 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100। तो परसेंटेज आपकी कितनी होगी 66.67%। ठीक है, अब आप अगर हम इसको जॉब पर अप्लाई करें तो आपका जो ओवरहेड है वो कितना होगा, आपका 100 है आपका ये डायरेक्ट लेबर, तो 66.7% ऑफ 100, ये देखिए 66.7% ऑन 100, तो ये आपका होगा 66.7%। देखो आपका जो पीछे दिया हुआ था इसी क्वेश्चन को ही इसने लिया है। यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट लेबर था वो देखो कितना है, डायरेक्ट मटेरियल आपका ये देखो डायरेक्ट मटेरियल 200 था, लेकिन आपकी जो लेबर है वो कितनी है 100 है ना। तो हम लेबर को बेस मान रहे हैं, तो इसी तरीके से जिसको भी आप बेस मानेंगे उसी को आपने लेना है कि फैक्ट्री ओवरहेड आपने ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाय जो बेस माना वो लेना है, इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये आपका 66.70 आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो गया अगर आपने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिया। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। इसमें हम लेबर आवर को बेस लेते हैं। तो अब देखिए इसका जो फार्मूला होगा कि स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको डायरेक्ट लेबर आवर गिवन होंगे है ना, तो रेट पर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर वो आपको निकालना है ना। तो देखो डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग आपने निकाला एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बजट पीरियड कि, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर अवेलेबल, कि फैक्ट्री ओवरहेड कितने आए, सपोज़ 10,000 आए और घंटे सपोज़ आपके लगे 100 घंटे है ना। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका 1 घंटे का रेट आ जाएगा। अब आपकी जो जॉब है उसमें आपने कितने घंटे काम किया उसके अकॉर्डिंग फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज़ अभी आपने जो है 50 घंटे काम किया है ना, तो जो रेट आया 100 रुपीज़ पर आवर आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपीज़ से। तो हमारा ये फार्मूला लगेगा एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बजटेड पीरियड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर अवेलेबल है ना। तो आपने रेट निकालने के लिए क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड तो ऊपर आना ही आना है, डिवाइडेड बाय जो आप बेस ले रहे हैं, यहाँ पर हम बेस क्या ले रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर अवेलेबल आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो पर आवर आपकी कॉस्ट आ जाएगी है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है फोर्थ मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड। तो इसमें भी हमने बेस क्या लेना है प्राइम कॉस्ट। अब देखिए प्राइम कॉस्ट क्या होती है कि जब हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं उन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को प्लस कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट इज़ द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं जब हम उनको जो है वो प्लस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है प्राइम कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए अगर हम प्राइम कॉस्ट को बेस मान रहे हैं तो आपका जो फार्मूला है यही हो जाएगा फार्मूला कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बजटेड पीरियड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट फॉर नॉर्मल आउटपुट है ना। जैसे सपोज़ आपका जो फैक्ट्री आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। देखो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल है 10,000, डायरेक्ट लेबर है 15,000 और फैक्ट्री ओवरहेड है 12,500। तो पहले हम क्या करेंगे प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। अब देखिए प्राइम कॉस्ट के लिए जैसे बताया डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 25,000, 10,000 प्लस 15,000 ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 12,500। अब निकाल लो आप परसेंटेज कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं कितने 12,500 है ना, और प्राइम कॉस्ट आपकी कितनी है 25,000। तो परसेंटेज निकालो 12,500 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100। तो ये आपका कितना हो गया 50% आ जाएगा, उसका आधा है। तो आपका जो रेट हो गया वो कितना है 50%। देखो अब यहाँ पर भी जो नीचे क्वेश्चन किया हुआ है अब आपको दिया हुआ है द ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट आर
50% of prime cost, as prime cost is 25,000 whereas overhead are 12,500. तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है कितना 400, ये देखो ये आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है ये आपको डायरेक्ट लेबर दी है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। और यहाँ प्रोडक्ट वाई का ये आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, ये आपको डायरेक्ट लेबर दिया है, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो अब देखो प्राइम कोस्ट कितना है 500, यहाँ भी प्राइम कोस्ट कितना है 500। तो प्राइम कोस्ट का 50% जो अभी हमने रेट निकाला था, यहाँ देखो जो रेट निकाला वो कितना था 50% ऑफ प्राइम कोस्ट, है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्राइम कोस्ट का 50%, ये प्राइम कोस्ट आपकी यहाँ देखो कितनी है 500, इसका 50% 250, है ना। इसी तरीके से यहाँ भी 500 250, तो आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितने हो गए 250। टोटल कॉस्ट देखो दोनों केस में ही 750 है। अब इसमें एक बात गौर करने की है कि डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट एक्स में 400 है, प्रोडक्ट वाई में 100 है, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट एक्स में 100 है और वाई में 400 है। तो प्राइम कॉस्ट तो सेम है 500 है ना, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड भी सेम है, लेकिन किसी में मटेरियल ज़्यादा है और किसी में लेबर ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम प्राइम कॉस्ट को बेस मानते हैं तो इस तरीके से हम फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा आता है मशीन आवर रेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टोटल कंपनी में प्रोडक्शन हुआ उसमें कितने घंटे काम हुआ, कितने मशीन आवर काम हुआ, उसका रेट निकाल लेते हैं। वो जो रेट आता है उस रेट के अकॉर्डिंग अब हमारा जॉब नंबर 1 है, या जॉब नंबर